गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन क्लास 8th का मैथ पढ़ेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इसके लिए आपको एक तो नोटबुक और एक पेन ये साथ में लेके बैठना है। जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखूं आपको नोट करते जाना है, ठीक है। प्रश्नावली अपनी पहली प्रश्नावली है परिमेय संख्याएं। पहली प्रश्नावली कौन सी है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक आपका क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। संख्याएं कौन कौन सी होती है? जैसे पहली होती है प्राकृत संख्याएं। पहली कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक ये सारी जो है प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या में जब जीरो सम्मिलित कर लेते हैं तब वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो 0 1 2 3 4 अनंत तक, ठीक है। तीसरा आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ठीक है। तो ये अनंत से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 4 वापस अनंत तक, ठीक है। ये तीन तो हो गई पहली प्राकृत संख्या, 1 से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में जब जीरो सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्णांक हो गया। अब बात आती है परिमेय संख्या की। इसकी बात आती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है? परिभाषा देखो, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q का मतलब क्या है? अंश बटा हर। अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। एक शर्त इसमें और है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। हर का मान कभी भी परिमेय संख्या में 0 नहीं होता है। इस बात का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब 5 नंबर पे है सम संख्या। क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजन, दो का भाग देने पर पूरी विभाजित होती है, क्या कहलाती है? सम संख्या। कौन कौन सी है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे करके, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, वो विषम संख्या होती है। 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ये सब जो है विषम संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें या तो खुद का भाग जाता है या एक का भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? 2 में खुद का भाग जाता है और एक का जाता है। 3 5 7 11 13 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 हो गई, 19
23 ऐसे। ठीक है, तो पहली होगी प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्याएं कौन सी हो गई जिसमें प्राकृत संख्या में 0 लगा दिया अपन ने, बाकी सेम है। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जिसमें शर्त क्या है अपने पास में कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होगा। सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। विषम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें खुद संख्या का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। इसको नोट करो, देखें। नोट कर लिया सबने? चल आगे चलते हैं अपन। अब अपन देखते हैं परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न अपना क्या हो गया? परिमेय संख्या -4/3 व 2/5 को जोड़िए। अपन को जोड़ करनी है। -4/3 प्लस 2/5। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे। आपको बताइए लघुत्तम कैसे लेते हैं? 3 और 5 का लघुत्तम। तो 3 का 3 में एक बार, 5 में जाएगा नहीं। 5 का 5 में एक बार हो गया। 3 × 5 कितने हो गए? 5 3 15। लघुत्तम कितने आ गए? 15 आ गए। अब 3 का पहाड़ा बोलो। 3 का भाग देना है 15 में, कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 को इससे गुणा करो 4 से, 5 चौक 20, माइनस के 20 आ गए। प्लस 5 का भाग दो 15 में, 3 बार जाएगा। 5 3 15, 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूना 6। अब 20 माइनस का है और 6 प्लस का है, तो क्या करना है? 20 में से 6 घटा दो, कितने रह जाएंगे? 14। बड़ी संख्या 20 है, चिन्ह माइनस का है तो माइनस लग जाएगा बटा 15। ये अपना आंसर आ गया। नोट करो उसको।
अगला प्रश्न देखिए, परिमेय संख्या 5/8 में से -7/8 को घटाइए। अब क्या करना है, बाकी करनी है अपन को। 5/8 माइनस 7/8 घटाएंगे कैसे? अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5/8 प्लस 7/8, लघुत्तम 8 ही आएगा। 8 का 8 में एक बार, तो 5 प्लस 8 का 8 में एक बार, एक को 7 से गुना करो, 7 और 5 कितने हो गए, 12/8। अब इसको और सरल करना चाहो तो कर सकते हो। कितने का भाग जा रहा है दोनों में, 4 का जा रहा है, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8। आंसर क्या आ गया, 3/2। करो, नोट करो, देखें। नोट कर लिया सबने? चलो अगला प्रश्न करते हैं अपन। हाँ, ये देखो, देखें, इसमें भी घटाना अपन को परिमेय संख्या। अब दोनों संख्याएं अपन को माइनस की दे दी है, ठीक है, दोनों संख्याएं ऋणात्मक है। कैसे करेंगे, -5/4 माइनस 3/8, ठीक है। अब घटाना है तो क्या हो जाएगा, -5/4 माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, 3/8। लघुत्तम ले लें, कितना आएगा, ये 4 ये 8। लघुत्तम देखो, देखें, 2 का जा रहा है 2 बार, इसमें जाएगा 4 बार, 2 का जा रहा है 1 बार, इसमें जाएगा 2 बार, 2 का जा रहा है 1 बार, इसमें 1 बार। 2 दूनी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लघुत्तम कितना आ गया, 8 आ गया। 4 का भाग दो 8 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया। 2 को 5 से गुना करो, कितना आ गया, 10 माइनस के, प्लस 8 का 8 में एक बार, 1 को 3 से गुना करो 3। अब 10 में से 3 घटाओ, कितने रहेंगे, 7। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लग जाएगा, बटा में कितने आ जाएंगे, 8। बस यही अपना आंसर है, नोट करो। नोट कर लिया सबने?
अब क्या करना है अपन को, गुणन करना है, गुणा करना है। गुणा कैसे करते हैं, दो संख्या अपन को दी हुई है, -3/7 इंटू 2/5, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा गुणा कर दो, 3 को कर दो 2 से, 3 दूना 6, माइनस के 6 आ गए, 7 पंजा 35। बस ये अपना आंसर हो गया, बहुत इजी है, करो नोट। अपन ने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि जो p बटा q यानी अंश बटा हर के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो ये दोनों अपने पास में परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो उतारना अपन को, 8/3 उतार लिया। अब देखो, जब कभी भी अपन को भाग दे दे कि भाई भाग करो, तो भाग की जगह किसका चिन्ह लगाना है, गुणन का लगाना है। किसका लगाना है, गुणन का लगाना है। और उसके आगे वाली जो संख्या है, उसके आगे वाली जो संख्या है उसका क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8/3 का 3/8। आया समझ में। सीधा सा ध्यान रखना, भाग दिया हुआ है, भाग की जगह क्या करना है, गुणा करना है। और गुणा करते ही संख्या उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, गुणा कर लो, 63, 8 को 8 से करो 64। ये आ गया अपना आंसर। नोट करो, देखें। जिसे अगला प्रश्न अपन को दिया हुआ है, -7/2 भाजक 4 को हल कीजिए। अब देखो, इसके बटे में कुछ नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना, तो बटे में जब कुछ नहीं दिया होता है तब अपन को क्या लिखना रहता है, 1। क्या लिखना रहता है, 1। अब अपन हल कर सकते हैं आराम से, 7/-7/2 भाजक 4/1। तो क्या करना है, -7/2 इंटू 1/4, ठीक है। तो गुणा कर लो, -7 और बटे में क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। ये अपना आंसर हो गया, नोट करो।
नोट कर लिया सबने। अब आज अपन ने जो भी क्वेश्चन किए हैं, आप सबके पास में रफ नोटबुक है, ठीक है। उसमें क्या करना है, बगैर देखे आपको वापस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।